राधे राधे सबको, जय माता दी। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है नवमी का दिन। थोड़ा सा तबीयत की वजह से डिले हो गया ब्लॉग, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर मैं जो नवमी का नॉर्मल आप सभी को पता होगा जो प्रसाद बनता है वो बना रही हूँ। सबसे पहले मैं हलवा बना रही हूँ और काले चने और छोले मैंने पहले ही बॉयल कर लिए हैं, तो मैं फटाफट से हलवा तैयार कर रही हूँ। और आज का सारा खाना तो ऐसा सच कुछ था नहीं, चने थे, हलवा था, छोले थे, वो मैंने तैयार कर लिए थे। और प्रसाद मैंने सारा तैयार कर लिया। और मॉर्निंग में इतना ज़्यादा रश होता है कि ऐसे लगता है कि बस फटाफट से इनफैक्ट स्पेशली आज वाले दिन बहुत रश होता है कि टाइम से सब हो जाए और कन्या पूजन भी टाइम से हो जाए। और कन्या मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आज के दिन। तो बस यही माइंड में चीज़ें चल रही थी और मैं सारा प्रसाद बना रही थी। सोचा आपके साथ मंदिर के भी दर्शन आपको करा दूं, क्योंकि साथ साथ पूजा भी चल रही थी और साथ साथ मेरा खाना भी चल रहा था, दो काम कर रही थी। और ये मेरे क्यूट से कान्हा जी के दर्शन आप भी कर लो। ये कल शाम को हमारे यहाँ आ गए थे, तो मैंने सोचा आपको भी दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पर खाना मेरा रेडी हो गया, ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। बस मैं यहाँ पर कन्याओं के स्वागत के लिए सब बिछा के रेडी कर रही थी। सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख रही थी ताकि बाद में हौच पौच ना रहे और फटाफट मैं परोस सकूँ। सारा कुछ मैं एक साथ रख रही थी, जो भी सामान मैंने कन्या के लिए लिया हुआ था। सारी तैयारी आप देख सकते हो गई है, बिछा लिया है और एक रख लिया एक्स्ट्रा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिछा लूँगी। और उतने में ही मम्मी का कॉल आ गया, तो पूड़ियाँ सिकवाने मैं आ रही हूँ, तुम मत अकेले वो करना आटा वगैरह सेट, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था। और आपको पता है माँ से कोई दर्द छुपा नहीं रहता है। तो मेरे लिए बस मैं फीलिंग ब्लेस्ड, माता रानी का शुक्र है कि मेरी माता रानी मेरे इतने करीब हैं कि वो मेरी हेल्प कर देती हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और माँ से ज़्यादा आपकी तकलीफ़ कोई समझ नहीं, इनफैक्ट समझ ही नहीं सकता है कोई आपकी तकलीफ़ जितना माँ समझ सकती है। तो उन्होंने मुझे आटा सेट नहीं करने दिया हाथ में पेन की वजह से। बाकी सारा कुछ हो चुका है, कन्या भी यहाँ पर आ चुकी हैं। एंड माता रानी की कृपा से हर बार ऐसे होता है कि कन्या हम लोग कभी गिनते नहीं है, मतलब शगन की हो गई 5, 7, 9 अच्छी बात है। उसके ऊपर एक्स्ट्रा हमारे द्वार पर आ जाती, उन्हें हम बिठालते अपने घर, अच्छे से स्वागत करते, चाहे वो कन्या हो गई चाहे वो लंगूरा हो गया। इनफैक्ट कोई आ जाता है मैं उन्हें वापस नहीं करती हूँ कि हाँ गिनती पूरी हो गई तो मैं वापस कर दूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। अरे हम ला देंगे बेटा आपके लिए। और पता है शाम को नन्नू जब बच्चों के साथ खेलने गई तो सब बच्चे उससे कह रहे थे सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर लगा। तो मैंने कहा क्या फ्रूटी चॉकलेट? कह रही नहीं मम्मा, सब्जी उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी अपने यहाँ की लगी। तो मुझे ये चीज़ इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि चलो बच्चों लोगों को जो खाना मैंने बनाया था वो पसंद आया। बस फाइनली बीत गए नवरात्रे और माता रानी की इस बार इतनी कृपा रही, क्योंकि पहले मैं रखने का मेरा नहीं था, तबीयत की वजह से रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी, बट माता रानी की मेरे ऊपर इतनी कृपा रही कि सब कुछ अच्छे से हो गया। 9 दिन अच्छे से बीत गए और फाइनली आज नवमी भी हो गई, पता भी नहीं चला कैसे बीत गए। एक छोटी सी कन्या हमारे आई थी, वो उसको छोड़ने गए, घर तक छोड़ करके आएंगे और पूरी सब ऐसी हालत है। ये देखिए, हम नन्नू की भी इसमें से प्लेट से वो सुबह से ला के इकट्ठा कर रही हैं। और अभी तो फिर ये हुआ, इसको फिर मैं बाद में समेटूंगी, अभी ऐसे ही रहने देती हूँ थोड़ी देर, पानी पी लूँ, प्यास लग रही है। हालत देखिए क्या हो गई है। ये ले हमारे लंगुला छाप, ये 3 लंगुला क्यूट से इनकी थाली ये रखी है। माता रानी भैया, ये नन्नू अपनी प्लेट यहीं पर छोड़ गई है। एक नन्नू की प्लेट ये है, एक नन्नू की प्लेट ये है। मेरे पति देव ने सारा कुछ समेट दिया, ये नहीं समेटा तुमने। और वो एक बच्चा यार प्लेट छोड़ गया, क्या करेंगे? गाय को डाल देंगे, पता नहीं कौन था। कैसा बना आप ये बता दो भैया, हमें बहुत टेंशन है सुबह से। सही बना? नमक सही है? नन्नो चलो भैया, खाना अच्छा बन गया। बाल खोल लूं, बालों की हालत देखो। हो गई। कौन है? मम्मी पूछो, वो खा के नहीं गई, वो खा के नहीं गई। हाँ खोल लो व्रत। अजीब सा लगता है इतने दिन बाद खाओ तो फिर कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, ऐसे लगता रहता है।
इतने दिनों बाद खाया है। निकाल के रखी होंगी अलग से माता रानी वाला है, निकाल रखी तो वही खाइए। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद प्रसाद वगैरह खा के मैं आ गई थी मम्मी के यहाँ पर। एकदम से बहुत ज़्यादा तो नहीं खपता, बस 2 पूड़ियाँ खाई प्रसाद वाली, और फिर मम्मी के यहाँ पर भी पूजा होनी थी तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई और लेटी थी। सुबह से 5 बजे से लगे अब जाके थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही हूँ। अच्छा ऐसे 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 एक्टिंग कैसे करी थी ना? तो यहाँ पर मम्मी का भी खाना रेडी हो गया, कन्या भी आ गई और नन्नू से मैंने बोला कपड़े चेंज कर लो। सुबह से लहंगा पहन करके वो रेडी थी, तो जहाँ भी जा रही थी वो बोल रही थी मम्मा मुझसे बोल रहे थे तो सचमुच की देवी मैया आ गई, सब अंकल लोग बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा तुम लगी रही थी सचमुच की देवी मैया। बस उसके बाद थोड़ी देर मैं मम्मी के यहाँ पर रुकी और आ गई वापस घर की हालत एज इट इज़ मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। तो अब जा कर के मैं इसको समेटूंगी। एकदम से समेटना, कहते ना त्योहार का और पूजा पाठ का फैलावा बुरा नहीं लगता है, मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है, उसको एकदम से समेटना भी नहीं चाहिए। तो फिर अब मैं आ गई हूँ, अब समेटना ज़रूरत है। अब तो एटलीस्ट पूरा दिन हो गया है, तो अब मैं सोची हूँ फटाफट से मैंने चेंज किया, उसके बाद मैं लग गई काम पे। आरती मैंने पहले ही कर ली थी, शाम वाली मैं बता रही हूँ, क्योंकि काम करूँगी फिर गंदी सो जाऊँगी, तो इस वजह से पहले मैंने आरती कर ली। आ कर के अच्छे से फ्रेश होके उसके बाद मैं अब ये पूरा किचन समेट दूँगी। सारी किचन एक सी करके सारा काम करके अब फिर से जा रही हूँ मैं मम्मी के यहाँ पर। सोचा उससे पहले थोड़ी देर आपसे बात कर लूँ और अपनी शक्ल सुधार लूँ। ऐसी आज हो रही थी शक्ल ख़राब सी। जब सुबह 5 बजे जब से उठी हूँ नॉन स्टॉप काम पे लगी हूँ। थोड़ा सा लेट गई थी शाम के टाइम, सोई नहीं थी क्योंकि सोने का टाइम नहीं था। सो जाती ना तो फिर काफ़ी घंटों के लिए सो जाती, फिर उठती नहीं तो फिर ठीक नहीं था, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर लिया था, तो मैंने कहा चलो। और यहाँ पर मैं आई क्योंकि शाम की आरती वगैरह करनी थी। घर भी पूरा मैं ऐसे ही छोड़ करके चली गई थी, घर को भी मुझे एक सा करना था। किचन तो आपने हालत मैंने दिखाई दी, आपने देख ही ली क्या थी। तो मैंने कहा इतना करती हूँ, आरती करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद फिर से मम्मी के यहाँ पर जाना है। पूरा दिन ऐसे निकल गया, क्योंकि फिर यहाँ के बाद यहाँ का सारा काम मैंने किया। मम्मी यहाँ पर आ गई तो उन्होंने पूड़ियाँ वगैरह सिखवा ली। मेरा इतना हेल्प हो गया, क्योंकि मेरे लिए आटा लगाना इम्पॉसिबल टास्क था। आज मेरा हाथ में इतना ज़्यादा पेन था। अब मैं दिखाऊंगी, अब मैं इन सारी चीज़ों से फुर्सत हो गई हूँ ना। अब मैं इसके लिए कोई सॉलिड डिसीजन लेने वाली हूँ, वो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो वो सारा करके फिर मम्मी के यहाँ सारी कन्या वगैरह थी, वो सारा कुछ हुआ। फुर्सत होकर के शाम ही हो गई थी लगभग, फुर्सत होते होते फिर आरती का टाइम हो गया। बस थोड़ी देर लेट पाई। नन्नू तो सो रही है घोड़े बेच के, वो बहुत थक गई, और वो भी सो नहीं रही थी, खेलने की जिद कर रही थी, पर मैंने कहा सो जाओ, इतना मत खेलो। और बिंदी हो गई मेरी टेढ़ी, मुँह धुला था ना इस वजह से टेढ़ी हो गई, अभी ध्यान दिया मैंने। तो मैंने कहा थोड़ी शक्ल सुधार लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। लाइट आ गई, शायद लाइट चली गई थी, 5 मिनट ही हुए गए। और अभी फिर से मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पर। अभी नहीं जाऊँगी, मतलब 5 मिनट 10 मिनट वेट करके जाऊँगी। दिया अभी जल रहा है तो फिर दिया घर हो जाएगा, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। और फाइनली माता रानी को तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ जो नवरात्रे हैं वो कैसे बीत गए पता भी नहीं चला ना। इतना दिन वेट रहता है, नवरात्रे आएंगे, ये है वो है, ऐसे बीत जाते पता भी नहीं चलता है। ऐसी अब दिवाली का वेट है, ऐसे बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये कैसी आवाज़? अच्छा कोई टॉय वगैरह है। तो बस अब आगे कल से देखते हैं क्या काम शुरू होने। कल से फिर दिवाली की तैयारियों में लगेंगे। दिवाली से पहले तो करवा चौथ की तैयारी करनी है। काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे आप करवा चौथ की कोई तैयारी नहीं कर रहे। मैंने कहा पहले एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलते, पहले नवरात्रि निपटाते हैं फिर करवा चौथ निपटाएंगे। तो अब देखते हैं। हालांकि ख़ास कुछ मुझे ऐसी तैयारी करनी नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करेंगे। और बाल खोल लिए, सुबह से बाल बंधे और आज मेरे चोट भी लग गई। पता नहीं कैसे अलमीरा का गेट मैंने खोला और मैं झुक गई और वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया, तो भट्ट से लगा मेरे सर पे, मेरे चक्कर से आ गए, इतनी तेज़ मेरे लगा था। वही हल्का सा दर्द कर रहा था, मैंने कहा बाल खोल लेते हैं। बाल खोले तो हल्की सी गर्मी लगने लगी। हालांकि ठंडक हो गई है, बट जब काम करो तो आपको गर्मी लगती है। अगर बैठे बैठे लेटे
लेटे बैठे ही बस ठंडक सी लगती है, बाकी काम करो तो फिर गर्मी सी ही लगती है। आज नन्नू की इतनी प्लेटें इकट्ठी हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लिटरली रखने वाला रखा, गाय के वाला गाय के लिए निकाल के रखा, मतलब आज तो ये टास्क बहुत बड़ा हो गया। बचपन में ऐसे मैं कर मम्मी ने कहा क्यों, अब क्या, बचपन में तुम भी ऐसी करती थी। मम्मी को हर साल याद आती है, मुझे भी हर साल याद आती है। बस आई प्लेट रखी और भाग गई, आई प्लेट रखी और भाग गई। और उस टाइम ना इतना डिस्पोजेबल का चलन नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पत्तले चलती थी पत्तों वाली, वो भी कोई कोई खिलाता था, अदरवाइज़ घर से ही प्लेट कटोरी लेकर के जाते थे हम लोग। कौन कौन घर से प्लेट कटोरी गिलास लेकर के जाता था बताना। तो मैं तो घर से ही मोस्टली लेकर के जाती थी, तो बस वो रखी थी। घर में एक भी बर्तन नहीं बचता था, मम्मी कहती पूरे घर के बर्तन खाली हो जाते थे। और बस शाम को आई, पैसे जोड़े, मम्मी चलो तपेश्वरी चलो, तपेश्वरी चलो। बस तपेश्वरी चलने की जिद मचा लेती थी, क्योंकि तपेश्वरी मंदिर है कानपुर में, पता होगा जो लोग कानपुर से, तो वहाँ पर मेला लगता था नवरात्र में, तो वो देखने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। मम्मी कह रही मैं तो थक जाती थी दिन भर काम करते करते, तुम्हें इतनी ज़्यादा, जैसे अभी नन्नू को रहती है ना, तपेश्वरी चलो तपेश्वरी चलो, जिद मचा लेती मम्मी, मेला चलो तपेश्वरी चलो, कब चलोगी तपेश्वरी, कब चलोगे, ऐसे करते करते पागल कर देती थी तुम। कैसे वक्त बीत जाता है ना, किरदार बदल जाते हैं। ज़िंदगी तो वही रहती है, चीज़ें वही रहती, त्यौहार वही रहते हैं, बस किरदार बदल जाते हैं। बदल भी क्या जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जो काम पहले मैं करती थी वो नन्नू कर रही है अब। नन्नू इतनी जिद कर रही है मेला की, सच में ऐसे लगता है कि वक्त का पहिया गोल गोल घूम करके वहीं पर आके खड़ा हो गया है। जब से आई मम्मा इतने पैसे इकट्ठे हो गए, इनको गुल्लक में डालूंगी, पापा कॉल करके मेला चलो, ये वो, मतलब वही सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला, बस हालात बदल गए। हम बड़े हो गए और हमारा बचपन हम अपने बच्चों में देखते हैं। किस किस के साथ ऐसा बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो 100% श्योर 100% लोगों के साथ यही होगा। तो चलो चलते हैं। और एक लिपस्टिक से ही कितना लुक चेंज हो जाता है ना, ऐसे लगता है कि कितना अच्छा फेस हो गया है, कितना रौनक सी आ गई है फेस पे, है ना। श्रृंगार की वैल्यू इतनी होती है, इतनी। और मैं कान में देखो कितने दिनों से नहीं पहनी हूँ, मुझे आलस आ रहा है थोड़ा सा। मम्मी के यहाँ छूट गया, अभी भी गई तो मम्मी के यहाँ रखी हूँ, तो मैंने पूरी नवरात्रि मैंने ऐसे ही निकाल दी। मम्मी बोलती ले जाओ, मम्मी आती तब वो लाना भूल जाती, और मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो फिर मैं तो खैर आज ही गई हूँ, तो अक्सर उससे पहले जब नवरात्रों से पहले, और नवरात्रों में मैं लिफ्ट तक नहीं गई, मैं कहीं नहीं गई माता रानी को छोड़ के। कहते हैं माता रानी की जोत छोड़ के, माता रानी को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहिए, अगर आपके घर में कोई नहीं तो लॉक लगा के नहीं जाना चाहिए। तो मेरी मजबूरी थी, इस वजह से फिर मैं कहीं नहीं गई, और मैं यहीं पर ज़मीन पर गद्दा लगा के माता रानी के पास होती थी, उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज थोड़ी सी मिक्स फीलिंग थी, अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था कि चौकी हट जाएगी, फिर प्रॉपर जो डेली का रूटीन था हवन का, पूजा का, वो उतना नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था मन में। माता रानी विदा होती हैं, फिर जब गणपति आप लोग बैठाते होगे, जो भी बैठाता है वो विदा होते हैं, तो फिर बुरा लगता है थोड़ा सा, तो बस वही फीलिंग थी।